हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल सेमी सर्कुलर एक रूम है और उसका हम किस तरह से एस्टिमेट करेंगे। और ये जो एस्टिमेट है वो हम खासतौर पर ग्राउंड लेवल तक ही करेंगे, क्योंकि मेन जो वर्क होता है इसमें हम सेंटर लाइन से जब भी निकालते हैं तो मेन जो वेरिएशन है वो हमारा एक्सकेवेशन वर्क के लिए फाउंडेशन में, या आपकी जो बेस में जो सीमेंट कॉन्क्रीट है फाउंडेशन में उसके लिए, और जो हमारे ऑफसेट्स हैं चाहे वो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हो, ठीक है, तो उस केस में, या कैंटिलीवर फाउंडेशन हो, तो उस केस में जो कोर्सेज हैं, जो रद्दे हैं, उनकी लंबाइयों में जो परिवर्तन होता है वो केवल ग्राउंड लेवल तक या प्लेन लेवल तक ही होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं एस्टिमेट बनाता हूँ एक सेमी सर्कुलर रूम का और अप टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसमें कोई भी हम डायमेंशन मान लेंगे और उसका हम प्लान बना देंगे, फिर उसका एक वॉल का हम सेक्शन बना देंगे छोटा सा, और फिर उसका एस्टिमेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं सेमी सर्कुलर रूम का। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक डाल दिया है, एस्टिमेशन ऑफ सेमी सर्कुलर रूम, ठीक है। और इसमें जो एस्टिमेट हम कर रहे हैं दिस इज थ्रू सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड। ये मेथड बहुत ही आसान है और इसको हम बहुत ज़्यादा एक कहना भी चाहेंगे कि जहाँ नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा हों और जहाँ पर रूम्स का एडजस्टमेंट इस तरह से हो कि हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल जो है वो नहीं कर सकते, वहाँ पर हम सेंटर लाइन मेथड का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलेगा, इसमें कोई भी हम डायमेंशन मान लेते हैं किसी भी रूम की। और ये जो मैंने दिया है दिस इज़ अप टू, ये जो हमारा अप टू क्या है, ग्राउंड लेवल, अप टू ग्राउंड लेवल। तो जो हमने एस्टिमेट किया है वो अप टू ग्राउंड लेवल किया है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाया था, उधर हम फिर एस्टिमेट कर लेंगे। तो इसमें जो ड्राइंग है वो इस तरह से है, चलिएगा पहले प्लान बना दे रहा हूँ मैं आपको। और ये प्लान हमारा इस तरह से है, और यहाँ पर ये हमारा सेमी सर्कुलर एक रूम है, इस तरह से सेमी सर्कुलर यानी अर्धवृत्ताकार, ठीक है। और ये हमारी वॉल की थिकनेस, चलो हम 30 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, 30 सेंटीमीटर, ओके। और इसके बाद जो फाउंडेशन है वो हमारी वो उसी तरह से चलेगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसमें ये हमारा क्या है, ये वॉल हो गई इस तरह से, और ये हमने एक सेमी सर्कल ये बना दिया इस तरह से, ये ठीक है। इसमें कुछ भी डायमेंशन हम ले सकते हैं। सपोज करें कि यहाँ से हमारा ये सेंटर स्टार्ट हुआ है इसका सर्कल का, यहाँ पर सेमी सर्कल का जो रेडियस जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, सेंटर मान लेते हैं। और इसमें सपोज करें जो लंबाई है इसको हम अगर 3.9 मीटर ले लें तो हमारा कुछ काम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये इस रूम की, और ये सपोज करें हमने मान लिया सपोज इट इज़ 5 मीटर, 5.00 मीटर, ठीक है। इसमें जो वॉल की थिकनेस है यहाँ पर मैंने दे दिया है वॉल थिकनेस कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, और कहाँ पर है, एट प्लिंथ लेवल पर, ठीक है। तो सपोज करें ये वॉल हमारी कितनी है, दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो ये इसकी देखो सेंटर लाइन होगी इस तरह से। और कभी भी इस तरह का एस्टिमेट जो करते हैं वो हम ख़ास तौर से सेंटर लाइन लेकर ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर लाइन है इसकी लंबाई हमेशा क्या होगी, अनचेंज होगी। अनचेंज किस वजह से होगी कि आप देखेंगे कि ये जो अंदर की लंबाई है यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से, ये मैंने सेंटर लाइन बना दी है, इसमें ये जो सेमी सर्कल है इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ये एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर तो इसकी लंबाई ज़्यादा, और ये इंटीरियर तो इसकी लंबाई कम होगी, लेकिन ये सेंटर लाइन की जो लंबाई है वो हमेशा अनचेंज होगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इट इज़ हाउ मच, यहाँ से और यहाँ तक का जो डाया ये 3.9 है ना, 15 और 15 30, 15 15 30 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 4.2 मीटर। ये डाया कितना हो गया, इट इज़ 4.2 मीटर, ओके। तो चलिए हमने फिलहाल इसको इस तरह से ले लिया है। तो 4.2 मीटर, ये यहाँ पर हमारा 5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसकी सेंटर लाइन की लंबाई कितनी आ जाएगी, इट इज़ 5.15 मीटर। ये मैंने डायमेंशन इसी तरह से ले लिए जो भी था। तो इसमें ये सेंटर है, ये यहाँ पर इस जो सेमी सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर हमारा सी है, और यहाँ से लेके
रेडियस कितना है इसका, दिस इज 4.2 का आधा 2.1, 4.2 का आधा कितना है 2.1, तो 2.1 रेडियस लिया और हमने ऐसे इसको यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये जो रूम है हमारा ये सेमी सर्कुलर हो गया और ये हमारा रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमने क्या बनाया, दिस इज द प्लान, और एक वॉल का हमने सेक्शन ले लिया, मान लो यहाँ पर हम सेक्शन काटते हैं इसका, दिस सेक्शन इज एट ए और बी हमने कर लिया है। तो जो वॉल की थिकनेस है वो उसी तरह से आ जाएगी जो पहले मैंने बताया था। सेक्शन जो है ये इस तरह से 90, 60, 40, 50 और फिर ये 40 एंड देन इट इज़ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने इस तरह से बना दिया है। सो दिस वन इज़ व्हाट 30 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर, और ये हमारा यहीं कर दिया मैंने 50 सेंटीमीटर, बहुत आसानी से देखिएगा 60 सेंटीमीटर, और ये हमारा बेस जो है कंक्रीट का तो हमारा कितना है 90 सेंटीमीटर चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी हमारी दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर है तो यहाँ लिख दिया मैंने 90 सेंटीमीटर, इससे आपको आसान हो जाएगा। ये हमारा कितना है, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर है ना, ये हमारा 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज़ ग्राउंड लेवल। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये मैंने शो कर दिया है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ GL, और ये GL भी है कितना है, दिस इज़ ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है हमारी कितनी 90 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं 90 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ GL। तो चूँकि हम ग्राउंड लेवल तक ही लेकर चल रहे हैं तो केवल हमारा ताल्लुक केवल कहाँ से होगा, यहीं से होगा। इसमें ये आप देखेंगे 30 की वॉल है, इस तरह से ये सेक्शन मैंने बना दिया है। ठीक है, वही पुराना सेक्शन है, इसमें हमारी कंक्रीट है इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, दिस इज सेक्शन एट AB, या सेक्शनल एलिवेशन कह सकते हैं हम इसको, दिस इज सेक्शनल एलिवेशन एट AB। तो NL सेक्शनल एलिवेशन एट AB। ठीक है, AB पे हमने सेक्शनल एलिवेशन काट दिया यहाँ पर इस तरह से। तो देखो हम किस तरह से हम इसको करेंगे, तो एस्टिमेट जो हम करेंगे वो यहीं पर कर लेते हैं इस तरह से। इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया है, तो दिस इज एस्टिमेट, एस्टिमेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेशन जो हम करेंगे तो देखो किस तरह से करेंगे, हम पहले इसकी सेंटर लाइन निकालेंगे। तो ये कितनी हमारी 3.9, तो ये यहाँ से आगे कितना हो गया, इट इज़ 4.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है ना, और इसमें ये हमारा 5.15, तो पेरीमीटर कितनी होगी 4.2 प्लस 5.15 प्लस 5.15 प्लस ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, सपोज करें दिस वन इज से इट इज़ ABC हमने सेंटर मान लिया है, तो इसको मान लेते हैं से D, ABCD और ये E। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया है से इट इज़ F, ये पॉइंट क्या है हमारा, दिस इज से F। ठीक है, तो एस्टिमेशन हम जो करेंगे इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम क्या निकालें TCL, TCL माने टोटल सेंटर लाइन, और टोटल सेंटर लाइन हमारी कितनी होगी, यहाँ से अगर हम काउंट करें खास तौर से यहाँ से, दिस इज़ हाउ मच 5.15, यहीं लिख लेते हैं हम एक एक चीज़ बिल्कुल बहुत आसानी से, 5.15 प्लस ये कितना हो गया 4.20, पहले हमने कौन सा लिया 5.15 ये प्लस 4.2 प्लस 5.15, तो हमने यहाँ पर कर लिया इसको प्लस 5.15 प्लस, अब यहाँ पर देखें इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है हमारा 2.10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है हमारा कितना है, इट इज़ 2.10, ठीक है मीटर। तो आप देखें किसी भी अगर सर्कमफेरेंस निकालें किसी सर्कल की, वो कितनी होती है हमारी 2πr। तो चूंकि ये सर्कल हमारा कैसा है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, यानी कि इसका कितना होगा पेरीमीटर πr। तो पाई हम क्या लिखेंगे, दिस इज पाई इंटू r। तो अगर हम यहीं पर इसको सॉल्व करें तो 5.15 5.15 10.3 प्लस 4.2 कितना हो 10.3 प्लस 4.2 10.5 प्लस 4 इट इज़ 14.50 प्लस पाई का मान क्या होता है 22/7 और इसका मान क्या होगा, रेडियस हमारा 2.10। तो इससे जो इसका मान आ जाएगा हमारा
वो कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 2.1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 22, इट इज़ 6.6 प्लस 14.5, सो इट इज़ 21.1। कितना है हमारा पेरीमीटर, 21.10 मीटर। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। इसमें कोई टी जंक्शन नहीं है, तो सीधे हमारा जो वर्क है हमारा एक्सकेवेशन का या हमारा ब्रिक वर्क का है या कंक्रीट का वर्क है, उसमें टोटल लंबाई हमारी कितनी होगी, 21.10। तो ये हमने कैसे किया, 5.15 एक तरफ की लंबाई, सेंटर लंबाई है सेंटर टू सेंटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है, 5 मीटर थी, तो इसमें 15 जोड़ दिया है, 5.15 प्लस 4.2 प्लस 5.15 प्लस दिस पेरीमीटर। ठीक है, तो इट हैज़ कम नाउ 21.10 मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर हम चलो एस्टिमेट ही करते हैं। तो एस्टिमेट के लिए हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं, क्योंकि इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज व्हाट, एक्सकेवेशन। ठीक है, और एक्सकेवेशन ये मैंने दरअसल जो हमारा क्वांटिटी सर्वे है उसको मैं लेके चल रहा हूँ। तो दैट इज़ व्हाट, एक्सकेवेशन 1 इंटू लंबाई कितनी है 21.10, और क्योंकि एक्सकेवेशन का वर्क है तो चौड़ाई कितनी है 0.9 और गहराई कितनी है 0.9। तो हम क्या करेंगे 21.10 इंटू 0.90 इंटू 0.90। तो इससे इसका आंसर कितना आ जाएगा, इट इज़ 21.1 इंटू 0.9 इंटू 0.9। तो देखो इसका जो आंसर आ जाएगा इट इज़ 17 हमने 10 मान लिया है, इट इज़ क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा आइटम निकालेंगे। दूसरा आइटम क्या है हमारा, दिस इज सीसी इन एफडी। एफडी माने फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, और जो भी इसका प्रोपोर्शन है दैट इज 1:2:4 या 1:4:8 या 1:3:6 लाइक दैट, जो भी है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और एक ही संख्या है हमारा, क्योंकि हमने सेंटर लाइन सब एक में ही मर्ज कर दी है। तो 1 इंटू लंबाई वही रहेगी आपकी 21.10 0.90 इंटू 0.30, जो कंक्रीट बेस है फाउंडेशन में उसकी मोटाई कितनी है 0.3। तो इसको हम 1/3 कर देंगे, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो 5.70 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा आइटम निकालें, दिस इज व्हाट, ब्रिक वर्क। और हमने कहाँ तक निकाला है, ब्रिक वर्क अप टू जीएल। हमने ध्यान रखना, हमने केवल इसको ग्राउंड लेवल तक ही मेज़र किया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी जो भी सेंटर लाइन है उसमें कोई चेंज खास तौर से नहीं होगा, और डिडक्शंस आप उसी तरह से करेंगे ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में, डीपीसी में। ठीक है, प्लास्टर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है वो आप उस तरह से, लेकिन मेन जो चीज़ आती है वो हमारी फाउंडेशन में, चूँकि ऑफसेट्स हमारे चेंज होते हैं इसलिए। लेकिन चूँकि यहाँ पर सेंटर लाइन हमने एक ही बार में निकाल दी है, इसमें कोई टी जंक्शन नहीं है, तो इसमें किसी तरह के सेंटर लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं ए, दैट इज़ क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप। बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, 60 सेंटीमीटर वाला। ये हमारा क्या है, दिस इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकेंड, दिस वन इज़ थर्ड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, दिस इज़ फोर्थ। मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ फोर्थ स्टेप। तो पहला स्टेप हमारा दैट इज़ 1 इंटू 21.10 इंटू 0.6, 60 चौड़ाई है सेंटीमीटर, है ना, और 0.15 ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बी कौन सा हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कितने सेंटीमीटर चौड़ा है, 50 सेंटीमीटर। पहला रद्दा 60 का, फिर 50 का, तीसरा रद्दा हमारा 40 का, और चौथा रद्दा हमारा वो 30 सेंटीमीटर का। तो ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप हमारा कितना, 21.10 इंटू 0.50 इंटू 0.15। इनकी कैलकुलेशन अभी कर लेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, सी क्या हमारा, दिस इज़ थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है, 1 इंटू 21.10 और 0.40 इंटू 0.15। ठीक है, और इसमें जो डी ये हमारा क्या है, दिस इज़ फोर्थ स्टेप। ये हमने क्या लिया है, फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, 1 इंटू 21.10 इंटू 0.30। ठीक है, और इंटू 0.15। यहाँ पर मैंने कर दिया फोर्थ स्टेप, इट इज़ अप टू जीएल। हमने इस बार प्लेन्स लेवल तक नहीं ले गए, हम केवल ग्राउंड लेवल तक ही ले गए। और ग्राउंड लेवल हमारा कहाँ है, यहाँ पर है जीएल।
तो ये 15 15 15 15, गहराई कितनी होगी 60 + 30 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ अगर हम निकालें तो देखो पहले की वैल्यू कितनी है 21.1 और इंटू 0.6 इंटू 0.15, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 1.899 है, तो हम इसको 1.90 मान सकते हैं, इट इज़ इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, और इसके बाद हमारा 21.1 इंटू 0.5 इंटू 0.15, सो इट विल कम 1.58 क्यूबिक मीटर। Now again 21.1 into 0.4 into 0.15, so it has come 1.26, तो 1.27 मान लिया हमने क्योंकि आ रहा है हमारा 1.266, तो ठीक है हमने इसको 1.27 मान लिया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ 21.1 into 0.3 into 0.15, so now it has come 0.95, now it is 0.95 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इन सब का अगर हम टोटल करें, ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, नीचे से करें 0.95 प्लस 1.27 एंड देन प्लस 1.58 एंड देन प्लस 1.9, so now it has come, it is 5.7, it is how much 5.70 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्या है, दिस इज़ द ब्रिक वर्क अप टू द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो अब देखो हम किस तरह से हम इसकी कॉस्टिंग करते हैं। तो कॉस्टिंग चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि कॉस्टिंग हम किस तरह से करेंगे। कॉस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है इसकी, दिस इज़ कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग में हमने क्या किया, एक्सकेवेशन, तो एक्सकेवेशन की हमारी जो क्वांटिटी है इट इज़ हाउ मच 17.10 मीटर क्यूब, और इसका जो रेट हमने रखा है, सपोज करें हमने कर लिया इसमें 7,500 रुपये पर 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इस बार हमने मान लिया है, यानी 100 घन मीटर कहीं भी अगर खासतौर से एक्सकेवेशन का वर्क करेंगे तो नॉर्मल सॉइल, तो हमने इसमें 7,500 रुपये एक लिख दिया है हमने। तो ये जो कितना आ जाएगा, इसका जो कॉस्ट आ जाएगी, ये कॉस्ट आ जाएगी 17.1 इंटू 75। ठीक है, तो इट इज़ 1282.5 रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ दिस वन, तो यानी कि 1282 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा आइटम लिया, सपोज करें यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 कर लिया, दिस इज़ व्हाट CC इन FD यानी फाउंडेशन। तो आप चाहें तो पूरा लिखना चाहे पूरा लिख देना, और नहीं तो इसको FD वन हमने शॉर्ट में कर दिया फाउंडेशन। तो इट इज़ हाउ मच 5.70 क्वांटिटी हो गई, और इसमें जो रेट है वो रेट हमारे कितना, सपोज करें 3,000 रुपये पर क्यूबिक मीटर हमने इसको मान लिया है। तो 5.7 इंटू 3,000 दिस वन, सो द आंसर 17,100 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ रहा है। और सीधे हम ले लेंगे थर्ड आइटम इज़ B&W ब्रिक वर्क, वही फर्स्ट क्लास का 1:6 सीमेंट मोटार के साथ। ठीक है, और ये हमारा ब्रिक वर्क है, दिस इज़ अप टू GL, यहाँ पर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर इट इज़ हाउ मच 5.70। ठीक है, ये इत्तेफाक है देखो कि जो हमारा कंक्रीट का वर्क है फाउंडेशन में 5.70, और यहाँ पर भी ये ब्रिक वर्क है हमारा, वो भी 5.70। तो एक अजीब एक कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है, लेकिन चलिएगा मीटर क्यूब, और इसका रेट हम करते हैं 4600, यानी 4,600 रुपये पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया 5.7 एंड इंटू 4600, सो इट हैज़ कम 26,220, कितना 26,220। ठीक है, सो नाउ द टोटल हाउ मच, टोटल बिकम्स, टोटल कितना हो रहा है। तो अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, टोटल रुपीज़ कितना हो गया 26,220 प्लस 17,100 और प्लस 1282.5। तो चलो यहाँ पर जो इसकी कॉस्टिंग आ गई
और फिर आपका 603, ये से कर दिया है मैंने, ये हमने क्या कर दिया है से। हालांकि 0.5 आ रहा था 50 पैसे, हमने उसको आगे राउंड कर दिया है, तो 44,603 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हम करना क्या चाहते हैं, अगर हम कहीं रेट निकालना चाहते हैं पर मीटर का, है ना, अगर हम रेट पर मीटर का निकालना चाहते हैं तो रेट देखो हम कैसे निकालते हैं, यानी कि रेट पर मीटर ऑफ वॉल, पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ वॉल कर लेते हैं, चलो लेंथ ऑफ वॉल बराबर हाउ मच, ये कितना कॉस्ट आया 44,000 और 603 डिवाइड बाई, हमने इसकी पेरीमीटर कर दी, तो पेरीमीटर हमारी कितनी आई, इट इज़ 21.1 मीटर, तो इट इज़ 21.10। तो देखो अगर हम करें 44,603 डिवाइड 21.1, तो इससे जो कॉस्ट आ जाएगी हमारी, जो रेट आ जाएगा, दिस इज़ 211.388, तो ये हमारा आ गया 211.388, यानी कि से इट इज़ 2114 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि 2,114 रुपये पर मीटर लंबाई की इसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि कोई रूम का साइज़ अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, ठीक है, रूम का साइज़ अब हमने चेंज कर लिया तो हम उसकी पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, रूम का साइज़ हमने 4x6 का ले लिया है, या सपोज करें कुछ और भी लिया है, और उसमें यहाँ पर हमने सेमी सर्कल दिया है पाई दिए, तो जो भी हमारी कॉस्टिंग, जो हमारा रेट आया, उस रेट को उस पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधे हमें कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरह से जो एस्टिमेट किया गया है, उसमें सेमी सर्कुलर रूम के लिए क्या करेंगे, हम केवल सेंटर लाइन का डिटर्मिनेशन करेंगे, और उसके बाद सेंटर लाइन अनचेंज रहेगी। अनचेंज क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें किसी तरह का टी जंक्शन नहीं है। फिर इसके बाद हम इसमें वही एक्सकेवेशन का वर्क, सीमेंट कंक्रीट एंड फाउंडेशन, फिर ब्रिक वर्क अप टू ग्राउंड लेवल या प्लिंथ लेवल ले सकते हैं। अगर प्लिंथ लेवल लेंगे तो यहाँ पर जो हाइट है वो हमारी चेंज हो जाएगी। अभी तक हमने क्या लिया है, ये ग्राउंड लेवल तक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रेट भी लगा दिया है, और रेट हमारे जनरल रेट्स हैं जो खास तौर से मैंने ले लिया है, और इसमें हमने क्या किया कि रेट हमने पर मीटर का निकाल लिया है। हम चाहें तो इसको रेट पर स्क्वायर मीटर पे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसमें, कि ये जो हमारी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाई दिस एरिया, डिवाइड बाई दिस एरिया। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, बाहर से बाहर तक की लंबाई ये हमारी कितनी है, इट इज़ 4.2, तो ये है प्लस 0.15 और 0.15, यानी कि 4.5 आ जाएगा। और ये कितना होगा हमारा 5.15 में 0.15 और जोड़ देंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। और चलो एरिया से भी निकालें, अगर यहाँ पर चलेगा, यहाँ टाइम है थोड़ा सा, तो हम इसका एरिया निकालें, अगर एरिया है ना, तो एरिया हमारा कितना बैठेगा, इट इज़ 4.5 इंटू 5.3, देखो यहीं कर रहा हूँ मैं, 4.50 इंटू 5.30, बिल्कुल क्लियर है ना, देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर है। 4.50, देखो ये 4.2 है ना, तो 15 15 30, 4.50, और ये 5.3, ये 5.15 है, तो 15 इधर जुड़ा है, इट इज़ 5.3 प्लस इसका एरिया, तो इसमें कितना हमारा 4.2 है, तो बाहर तक कितना हो जाएगा, इट इज़ 4.5। तो डाया हमारा कितना है, दिस इज़, ये डाया हमारा कितना हो गया, डाया 4.5, तो रेडियस कितना हो गया हमारा, रेडियस कितना हो गया हमारा 4.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ व्हाट, रेडियस। और किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो आधे का एरिया कितना हो गया, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर, और रेडियस कितना हो जाएगा, ये 4.5 है, तो इसका आधा 4.5 अपॉन 2, 4.5 यहाँ लिख दिया, देखो मैंने 4.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इट इज़ द एरिया। तो अगर हम देखो ऊपर करें तो इट इज़ 4.5 इंटू 5.3, इट इज़ हाउ मच, 23.85, 23.85 प्लस अगर हम इसको करें तो देखो 4.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, और आर हमारा क्या है, दिस इज़ 4.5 अपॉन 2 का स्क्वायर,
लेकिन पाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, टोटल एरिया है ना सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम हाफ से और मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ हाफ। तो पाई आर स्क्वायर टोटल जो सर्किल है उसका एरिया, और आधे का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर हमने हाफ कर दिया इसको, ठीक है। तो इट इज़ 2.25 इंटू 2.25, इट इज़ 5.065, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 और इंटू 3.14, तो 7.95, इट इज़ 7.95, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो मैंने करा था पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये जो आर क्या है ये डी बाई 2 है, तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया, आधे सर्कल का एरिया इंटू हाफ कर देंगे, तो इट हैज़ कम 7.95। तो आप देखें 23.85 प्लस 7.95, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया है इट इज़ 31.80 स्क्वायर मीटर, यानी कि इसका जो हमारा एरिया बैठता है वो कितना है, 31.80 स्क्वायर मीटर, इस पूरे का बाहर से बाहर तक, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ प्लिंथ एरिया। तो ये हमारे एरिया क्या है, इसको एरिया बराबर क्या है, दिस इज़ प्लिंथ एरिया, दिस इज़ व्हाट, प्लिंथ एरिया, ठीक है। और ये जो हमारा प्लिंथ एरिया है, ये एरिया हमारा बेटा 31.8। तो जो हमारी कॉस्टिंग है वो 44,603, तो रेट क्या आ गया इसका, रेट अगर एरिया बाई रेट निकालें तो इट इज़ 44,603 डिवाइड बाई 31.80, तो इसका रेट कितना आ जाएगा, हम देखें 44,603 और डिवाइड 31.8, तो इसके जो आंसर आ रहा है इट इज़ 1403 कर लेते हैं और रुपए पर स्क्वायर मीटर से, ये हमने क्या कर दिया, ये से कर दिया है। हालांकि ये जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 1402 रुपीज़ एंड 61 पैसा, ठीक है। तो हमने इसको राउंड कर दिया है, तो से करके हमने कितना कर दिया है, 1403 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर के जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, ठीक है, कहाँ तक, अप टू ग्राउंड लेवल, अगर ये स्पेसिफिकेशन हम लेके चलें, ठीक है, तो उसका जो रेट आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो जिस भी साइज़ का आपको रूम बनाना है इस तरह का, उसका आप एरिया ले लें और फिर उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, और इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे इसको शेयर कर सकते हैं, कोई भी कमेंट है और चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़, थैंक यू।